हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी पे आज एक्सरसाइज 4.7 पढ़ाएंगे, जिसमें ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले भी अपलोड हो चुका है, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और इसके पहले भी जितने वीडियो हैं आपको क्रम से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी आज के क्वेश्चन है उसको आप लोग अंत तक देखिए। 4 क्वेश्चन कराऊंगा, 4 क्वेश्चन में चारों क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, और इसी टाइप के जो क्वेश्चन होंगे आपके बुक्स में उसे भी आपको करना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब इसमें मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें आपको समझना है। जैसे यदि मैं कहूं कि एक रेखा है, यदि एक ही रेखा पर 3 बिंदु हैं, तो क्या ये त्रिभुज बनेगा? नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बन सकता, क्योंकि संरेख जो रेखाएं होती हैं कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं करती हैं। त्रिभुज के लिए 3 असंरेख बिंदु होने चाहिए, 3 असंरेख बिंदु होने चाहिए। अर्थात यहां पर एक सी चीज सीखने को मिला कि यदि 3 बिंदु संरेख है, तो यदि वो त्रिभुज नहीं है और यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं जबरदस्त, तो उसका जो मान आएगा वो 0 के बराबर आएगा। डेफिनेट है। क्यों? क्योंकि ये संरेख है, संरेख है मतलब त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, अर्थात जो त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे वो 0 के बराबर आएगा। क्लियर? तो जो सारणिक का हम प्रयोग करेंगे उसमें 3 बिंदु लेकर चलेंगे। तो 2 बिंदु तो ऑलरेडी देके रखा है, ए और बी देके रखा है, 1, 2, 3, 6, और मान के चलते हैं एक और बिंदु पी है जो एक्स वाई के रूप में है, और इसको हम मान के चलते हैं क्या है? संरेख है। ठीक है ना, क्योंकि हमें इस रेखा का समीकरण निकालना है। रेखा का हमें क्या निकालना है? समीकरण निकालना है। तो एक रेखा पर है मतलब संरेख है। जब कोई बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो संरेख कहलाते हैं, और जब संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। डेफिनेट है। इतना क्लियर? तो हम दिए गए बिंदु को संरेख मान करके हम त्रिभुज का क्या लगाएंगे? क्षेत्रफल लगाएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। यहां पर आप 1/2 भी कर सकते हैं, और नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 होता है। तो जब 2 इधर जाएगा, जब 2 जाएगा तो इधर 0 कर देगा, तो कोई जरूर नहीं कि 1/2 लिखें, क्योंकि ये 0 के बराबर है इसलिए। नहीं तो जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें 1/2 लगाते हैं। अब इस पे वैल्यू रखना। देखिए, x1, x2, x3, y1, y2, y3। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं। तो आपके पास 1/2 है, 2 का पक्षांतर करेंगे 0 आ जाएगा, इसलिए इसको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1, 3, x हो जाएगा, 2, 6, y हो जाएगा। यहां पर 1, 1 और 1 बराबर कर दिए 0 के। ठीक है ना, किसके बराबर कर दिए? 0 के। अब इसको हमको क्या करना है? प्रसार करना है। ठीक है, तो हम R1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे। R1 के सापेक्ष, तो यहां पर लिख देता हूं R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर या प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष करेंगे तो R1 में देखिए 1 है, यहां पर 1 है, तो अगला स्टेप जो शुरू हो रहा है 1। जब 1 लेंगे तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ये आपका बचेगा, मतलब 6, 1, बाई 1, 6, 1, बाई 1। फिर जब सेकेंड स्टेप चलता है तो माइनस लेकर चलते हैं, तो जब इसको लेंगे तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, 3, 1, x 1, 3, 1, x 1। ठीक है, फिर अपन लेकर चलेंगे 1 को, तो +1, तो जब ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, तो कितना बचा? 3, 6, x y, और बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। इतना क्लियर है? ये किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। अब इसको अपन क्या करेंगे? प्रसार करेंगे। तो आगे हल कितना हो जाएगा? 6 1 कम 6, और बीच में माइनस होता है, बाई 1 कम बाई, इतना हो गया। यहां पे -2 रहने दीजिए, 3 1 कम 3, और x का 1 से तो x हो जाएगा, प्लस 3 का y से तो 3 y, और 6 का x से तो -6x, इक्वल कितना हो गया? 0 हो गया। अब मल्टीप्लाई करें इसका, अगला स्टेप 6 - y हो जाएगा, 2 3 6, और ऋण कितना होता है? धन, तो 2x हो जाएगा स्टूडेंट। यहां पर है 3y और -6x इक्वल 0। हमें समीकरण निकालना है ना, और कुछ नहीं करना है। यहां +6 है और यहां पर -6 है, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। यहां पर -y है और 3y है, तो आ जाएगा 2y, और यहां पर 2x है और यहां पर 6x है, तो -4x इक्वल 0 हो गया। यदि पक्षांतर कर दिया जाए तो 2y इक्वल आ जाएगा 4x, फिर 2 का जब भाग देंगे तो आ जाएगा y बराबर 2x।
और यही जो आपका समीकरण है वो क्वेश्चन का आंसर है, मतलब अभीष्ट रेखा का समीकरण है। आपको लिख देना अतः यही अभीष्ट रेखा का समीकरण है। क्लियर, समझ गए, यही अभीष्ट रेखा का समीकरण है। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, इजी है, बन जाएगा ना। देखिए हर टाइप के क्वेश्चन में करा रहा हूं, आपके जो बुक्स में क्वेश्चन है हर टाइप के करा रहा हूं, आप लोग अच्छे से लगाते चलें। ठीक है, तो चलें फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे के रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे के रखा है, तो हमें के का मान निकालना है। अब देखिए क्षेत्रफल जो है वो प्लस माइनस के रूप में है, मतलब डेल का मान जो है प्लस माइनस 4 लेकर चलेंगे। ठीक है, यहां पर जो x1 है, x2 और x3 है, y1 है, y2 और y3 है, तो इसकी वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए पुट करते हैं। जो डेल का मान है होगा वो प्लस माइनस 4 होगा, आप लिख भी सकते हैं कि डेल का मान प्लस माइनस 4। ठीक है, इसके बाद सॉरी यहां पर 1/2 है तो 1/2 लगा लें, है ना। फिर x1 y1 का मान रखते चलें, तो आपके पास k 0 है, इधर एक ही रहेगा। फिर देखिए 4 0, तो 4 0, फिर आपका एक यहाँ पे एक ही रहता है, फिर 0 2 और फिर एक ही रहता है। ये कर दिया अपन ने, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा। अब अपन करेंगे क्या, 2 का पक्षांतर करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाता है, तो प्लस माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कितना बचेगा, तो यहां पर आपके पास बचने वाला है k 0 1 4 0 1 0 2 1। अब हम C3 को लेकर प्रसार करेंगे, अभी से बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर 2 जगह 0 है तो सिंपल हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए प्लस माइनस 8 या कुछ भी ले सकते हैं, कोई गम नहीं। R1 को लेना तो R1 ले लो, ये मत सोचना कि सर ये थोड़ा सा टफ हो गया, आप R1 लेते तो ठीक रहता, तो R1 ही ले लेते हैं। तो k लेंगे, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, 0 1 2 1, ऐसा 0 1 2 1, बीच में होता है माइनस और ये 0 तो 0। जब इसको लेंगे ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, 4 1 0 1, 4 1 0 1। फिर इसको लेंगे तो प्लस 1, इसको लेंगे तो ये पूरा खत्म, ये पूरा 4 0 0 2, 4 0 0 2। ये हो गया क्लियर। चलिए आगे देखा जाए तो प्लस माइनस 8 ही रहेगा। ये k है, 0 का 1 से गुणा तो 0 आएगा, 2 1 कम 2 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है, 0 आएगा तो पूरा ये 0 कर देगा, कोई गम नहीं, 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखें तो प्लस 1 है तो 1 लिखना नहीं, 4 दूना 8 और माइनस 0, इतना क्लियर। अब देखें प्लस माइनस 8 है तो रहने दीजिए, यहां पर k का तो माइनस 2k हो जाएगा, और यहां पर जो प्लस 8 है तो इसको लिख दीजिए। अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। ठीक है ना, एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं। ठीक है ना, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है ना, प्लस चिन्ह ले लीजिए तो प्लस 8 रहेगा इधर, और इधर आपका जो माइनस 2k प्लस 8, प्लस चिन्ह लिया ना हमने, तो ये 8 से 8 कैंसिल और k का मान आ जाएगा 0। 2 वैल्यू फाइंड होंगे हमारे पास। फिर ऋण चिन्ह लेने पर तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर माइनस 8 है और माइनस 2k प्लस 8 है, ये इधर पक्षांतर होगा तो माइनस 8 बराबर 2k, मतलब 2k बराबर आ जाएगा माइनस 16, और k बराबर आपका आएगा माइनस 16/2, 2 8 16। तो k का जो वैल्यू आ गया फाइनल में 8, मतलब 2 मान आ गए, एक k का मान 0 और दूसरा k का मान जो आया 8 आया। ठीक है, अतः आपको लिखना है तो लिख सकते हैं अतः k बराबर कितना 0 और 8, ये 2 वैल्यू फाइंड हो गए। ठीक है, क्लियर। तो दूसरा क्वेश्चन तो इजी है, k का मान निकालना। जब भी क्षेत्रफल वर्ग इकाई के रूप में दिया रहे तो आपको हमेशा स्टूडेंट प्लस माइनस लेकर चलना है। ठीक है, प्लस माइनस लेकर चलना है, क्योंकि 2 वैल्यू फाइंड हो सकते हैं। यदि आप प्लस माइनस लेकर नहीं चलेंगे तो आपका एक वैल्यू आएगा और आपका आंसर गलत माना जाएगा और आपके आधे नंबर काट लिए जाएंगे, इसलिए आपको प्लस माइनस दोनों लेकर चलना है। तो देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन से मिलता जुलता है, इसमें भी सेम प्रोसेस करना है। 35 वर्ग इकाई देके रखा है और हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, k का मान निकालना है। ठीक है, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये आपके पास देके रखा है, इस पर वैल्यू पुट करेंगे और प्रसार कर देंगे और आंसर ले आएंगे। तो चूंकि यदि आपको लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल इक्वल माइनस प्लस यानी प्लस माइनस 35 और x1 बराबर
कितना है आपके पास उसको लिख लीजिए। फिर y1 x1 बराबर कितना आपके पास 2, देख सकते हैं। y1 बराबर कितना है -6, ठीक है। फिर x2 बराबर कितना है आपके पास 5 और y2 बराबर कितना है आपके पास 4, ठीक है। इसके बाद जो x3 है उसका मान है k और y3 का मान जो है 4। इतना क्लियर है, इसको आप लिख सकते हैं। अब डेल का मान ±35 तो रख दीजिए और 1/2 रहने दीजिए और फिर इस पे वैल्यू रख दो भाई। x1 का मान कितना है 2, y1 का मान -6, यहाँ पे 1 ही रहता है। इसके बाद 5 4 1 रहेगा, यहाँ पे k 4 1 रहेगा। ये हो गया क्लियर। देखिए इसको हम डायरेक्ट प्रसार करेंगे, बट अभी इसको डायरेक्ट इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 दूना 70 ±70 और इसको इसके सापेक्ष प्रसार कर दें R1 के सापेक्ष, तो ये 2 है। जब इसको लेकर प्रसार करेंगे तो ये खत्म ये खत्म, तो बचेगा ये 4 1 4 1, फिर बीच में होता माइनस, लेकिन इस माइनस के कारण प्लस होगा तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा खत्म ये पूरा खत्म, 5 1 के 1 5 1 के 1, ठीक है। इसके बाद आपका -1 आएगा +1 आएगा, ये पूरा खत्म ये पूरा खत्म, तो 5 4 के 4 ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। आगे अब देखा जाए तो ये ±70 रहेगा, 2 रहेगा, 4 1 कम 4 हो जाएगा और 4 1 कम 4 हो जाएगा। यहां पे प्लस हो जाएगा 6, 5 1 कम 5 हो जाएगा और के 1 कम के हो जाएगा। यहां पर +1 है, 5 चौको 20 हो जाएगा और के का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 के हो जाएगा। ±70 है, रहने दीजिए। यहां पर देखा जाए तो 2 गुणे 0 आएगा, 4 में 4 घटाएंगे 0 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। इधर कैलकुलेशन करें तो 5 6 का 30 और -6 के आएगा। यहां पर देखा जाए तो 20 रहेगा और -4 के रहेगा। आगे हल करें तो 70 रहेगा, ये 0 है कोई मतलब का नहीं। 20 और 30 कितना होता है 50 होता है और 6 4 कितना होता है 10 के, इतना हो गया। अब हमको इस पे एक बार प्लस चिन्ह लेना है और एक बार माइनस चिन्ह लेना है, ठीक है ना। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो ले लेते हैं प्लस चिन्ह लेने पर। प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लेंगे तो कितना आएगा देखिए 70 और 50 - 10 के, तो 10 के इधर ले आओ तो -10 का +10 के हो जाएगा और 70 को इधर ले जाओ तो 10 के इक्वल -20 आएगा, ठीक है ना। -20 आएगा तो के का मान कितना आ जाएगा -2 आएगा, क्योंकि 10 का इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा ना 20 से, तो -2 आ गया। अब यहां पर मैं थोड़ा सा लाइनिंग कर देता हूं ताकि इसी पेज में आपको समझा सकूं। ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर तो यहां पर -70 इक्वल 50 - 10 के, पक्षांतर कर दो भैया। इधर आकर ये 10 के प्लस में हो गया 50, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 के बराबर 7 5 12 होता है तो 120, तो के का मान कितना आएगा 120 में 10 का भाग दो तो आएगा 12, ठीक है। ये आपका के का 2 मान आ गया, एक तो -2 और एक तो के का मान 12 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास, ठीक है, वैल्यू फाइंड हो चुके हैं, ठीक है। तो बन जाना चाहिए ये क्वेश्चन। देखिए सेम दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन मैंने कराया सेम है, प्लस माइनस लेकर चलना है, क्षेत्रफल ज्ञात करते समय वर्ग इकाई के रूप में लिखना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है सबसे इजी है आज का। सारणिक की सहायता से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, बस वैल्यू पुट करना, प्रसार करना है। सिंपल तरीका, यहां पर जो x1 है और जो y1 है इनका सबका मान लिखिए। x2 है, y2 है ना, x3 है और y3 है। इन सभी का आपको मान लिखना है। कितना मान है तो देख लीजिए, यहां पर -2 4 -2 4, फिर 2 -6, फिर आपके पास 5 और 4 है, ठीक है। ये आपके पास है, इस पे वैल्यू पुट करिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 कर देते हैं, ठीक है। मान रख दो भैया, x1 का मान -2, फिर 4 1, ठीक है, 2 -6 1 5 4 और 1, ये कर दिया हमने। आप चाहे तो संक्रिया लगा लें और चाहे तो डायरेक्ट प्रसार कर दें। संक्रिया लगाने पर इजी हो जाता है क्योंकि शेष पदों में 0 आ जाता है,
लेकिन आप डायरेक्ट प्रसार कर दें तो और अच्छा है। देखिए 1/2 है, रहने दीजिए। R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो -2, इसको लेंगे तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ये 4 बचेंगे, -6, 1, 4, 1। जब इसको लेंगे तो ये बीच में होता है माइनस, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, 2, 1, 5, 1, 2, 1, 5, 1। इसके बाद जब इसको लेंगे तो +1 हो जाएगा, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, तो 2, -6, 5 और 4। चलिए आगे करिए, अगला स्टेप होगा डेल इक्वल 1/2, रहने दीजिए। -2 है, कोष्टक लगाए, 6 1 कम 6 और 4 1 कम 4, -4 है, 2 1 कम 2, 5 1 कम 5, +1 है, 4 दूना 8 और 5 छक्का 30, लेकिन इस माइनस का नहीं हो जाएगा प्लस। ठीक है, आगे देखा जाए तो 1/2 हो जाएगा। यहां पर देखिए 6 4 10, -10 होगा, 2 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 20 आ जाएगा। यहां पर देखिए तो -3 और 4 3 12 तो +12 हो जाएगा। ठीक है, और 30 8 38 हो जाएगा। इतना क्लियर। आगे देखा जाए तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1/2 38 और 12 कितना हो जाएगा 50, 20 70। ठीक है, और 70 में 2 का भाग देंगे 35 वर्ग इकाई। कितना, 35 वर्ग इकाई। अब तो ये क्वेश्चन तो इजी है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं प्रश्नावली में कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन है। ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन है यदि आप 9 बोर्ड से पढ़ रहे हैं, और एनसीईआरटी पे भी अधिकांशतः क्वेश्चन होंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है और मैं कराऊंगा, एक पार्ट और लाऊंगा इसके। ठीक है, जो एक्सरसाइज के मतलब जो प्रश्नावली के जो एग्जाम्पल हो तो करा दिए, जो शेष क्वेश्चन है उसको मैं करा दूंगा। ठीक है, तो चलता हूं फिर, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।